This is क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ आर.एस. अग्रवाल जो बुक है। अब आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो राइटिंग वे में सुधार कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा राइटिंग गलत लग रहा है, हाँ बिल्कुल। देखिए ये डिवाइडर है, ये जो डिवाइडर इस डिवाइडर के बराबर होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक है, राइट। तो सीधा कर लेते हैं, ठीक से लिखते हैं। देखिए ना, ये डिवाइडर, ये जो डिवाइडर है और ये डिवाइडर एक जैसा नहीं है, गलत हम लिखे हैं ना हम, है ठीक। तो इसको ठीक करते हैं और देंगे ये डिवाइडर देंगे, ठीक है। 11 माइनस x, ठीक। और अपॉन में क्या है भाई, अपॉन 3 है, यहाँ 3। तब इसमें भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आप लोग मत सोचिएगा कि सर आप गलत पहले लिख लिए हैं और तब याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। पहले हम गलत कुछ लिख करके दिखलाएंगे कि ऐसा होता है। कई भी स्टूडेंट जो है, अब यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है हमसे। ये इक्वल टू है, उसके बीचों बीच से ये डिवाइडर हो जाना चाहिए, है ना। और फिर ये 4 का इतना बड़ा हमने एक पैर कर दिया है कि देखिए ये 4 इस डिवाइडर से सट गया है। कम से कम थोड़ा राइटिंग तो ठीक होनी चाहिए, नहीं? हाँ, नहीं हमसे भी मिस्टेक हुआ। ये मत कहना कि भाई सर आप ऐसा लिख दिए हैं, ठीक, ऐसा आप लिख दिया तब आप कह रहे हैं सुधार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक। शाइनिंग थोड़ा ज़्यादा है, दिख रहा है, हैं? थोड़ा सा शाइनिंग कम करता हूँ क्या। हाँ, तो थोड़ा मेरा फेस जो है ना ब्लैक लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरा फेस ब्लैक रहे या वाइट रहे उसे मतलब नहीं है, आपको अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। देखिए, ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, अब राइटिंग करीब करीब से दिल्ली में बराबर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, कितना भी आप उसको सुधार कहिए करने के लिए नहीं होता। मैं साहिल नाम के एक साहिल गंडास था, वो दिल्ली में तो जाट बंधु हैं और गुज्जर बंधु हैं, वही पैसे वाले हैं, तो उन्हीं के बच्चों को हम पढ़ाने के लिए जाते थे। उससे सीधी लिखी नहीं जाती, हम बराबर उसको बोलते कि वाइट नोटबुक पर। हम मैथ्स आज भी पढ़ाते हैं तो वाइट पर ही पढ़ाते हैं, विदाउट लाइनिंग वाली, यानी लाइनिंग जिसमें नहीं। अब बिना लाइनिंग वाली है तो टेढ़ा लिखेगा ही वो, बिना लाइनिंग वाली। तो ये देख लीजिए, ये करीब। अब आप देखिए, इट इम्प्लाइज से शुरू करेंगे। पहले इट इम्प्लाइज, कई जो है ना स्टूडेंट आज भी, और वो जिद पर अड़ जाता है, वो जिद पर अड़ जाएगा कि नहीं सर हमारे साथ तो स्कूल वाले यहाँ इक्वल टू से शुरू करते हैं। नहीं, इट इम्प्लाइज से शुरू करेंगे, जो ये साइन, ठीक है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन खींचकर उसमें तीर मार देंगे, बस हो गया। अब आप देखिए, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करेंगे, तो इसको जैसे वैसे ही रख देते हैं। x + 2 एंड डिवाइडेड बाई 6। ये देखते हैं, ये भी 6 मेरा उस डिवाइडर में सट गया। चलिए थोड़ी सावधानी रखनी है राइटिंग में। एंड माइनस ब्रैकेट देना है, इसके अंदर का काम कीजिएगा। 12 होगा एलसीएम, अब फर्स्ट टर्म में कीजिएगा तो यहाँ 4 आएगा और 11 माइनस x, ठीक। अब आप कहिएगा ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ये तो कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। आप दे सकते हैं कर्ली ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई मैं दे ही देता हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें भी कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। चलिए ये मैं आपको कर्ली ब्रैकेट, ठीक, धनुष वाला धनुष बना, और ये माइनस है तो माइनस, और आप यहाँ 12 लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3, ठीक। और इधर से आप क्या कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। गुड, वाह क्या बात है। एंड
इक्वल देखिए इसी डिवाइडर के बीच से पास होनी चाहिए, नहीं कि इक्वल टू ऊपर। कई बच्चे यहाँ लिख देगा, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, जहां तक नहीं लिखना है, लिखने का हुए और डिवाइडर भी ऐसे ही देना है 3x -4 ठीक -4 अपॉन 12। देखिए राइटिंग ठीक आ रहा है। चलिए आप फिर शुरू करेंगे क्या, इट इंप्लाइज ठीक राइट। अब ये तो जैसे वैसे ही रहने दीजिए भाई, x + 2। अब देखिए इट इंप्लाइज है ना, इसके तीर वाले हिस्से से, ये तीर वाले ने इससे ही आप डिवाइडर खींचिएगा एंड 6 राइट। और ये माइनस ठीक यहाँ रहेगा ठीक। अब ये आप कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए राइट, कर्ली ब्रैकेट। कई बच्चों को कर्ली ब्रैकेट लिखने ही नहीं आता। मेरे पास एक निकिता नाम की लड़की आती पर 6 क्लास से उसको कर्ली ब्रैकेट सिखला रहा हूँ, वो सीख ही नहीं रहा है। कर्ली ब्रैकेट उससे बनता ही नहीं है, प्रैक्टिस आप कीजिएगा। हाँ आप इसको ब्रैकेट को खोलिएगा तो सारा हम साइन कन्वेंशन बता दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो 4 × 11 44 और -4x अपॉन 12। अब यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ये माइनस है माइनस और ये 3। अब कई बच्चा कहेगा सर यहाँ तो साइन आपने नहीं बदला रहे भाई, साइन क्यों बदलेंगे भाई, साइन क्यों बदलेंगे, ये तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है। तो कहिएगा सर ये माइनस तो है, अरे भाई ये माइनस है, दिस माइनस इज द साइन ऑफ 3 नॉट 11 - x। 11 - x के बाहर प्लस है, ये साइन 3 का है, बातें समझिए। हाँ आप इसको कर्ली ब्रैकेट को फिर बंद कर दीजिए। कर्ली ब्रैकेट का ये धनुष वाला जो है, कर्ली ब्रैकेट का ये धनुष वाला जहां से तीर छूटता है, वो धनुष इसी डिवाइडर के बीच से पास होना चाहिए। कई बच्चा ऐसे लिखे, ऐसे लिखते, अब कई बच्चा ऐसे लिखेगा, ऐसे। ये भाई डिवाइडर यहाँ है, अब तीर निकलने वाला यहाँ है, ऐसे ना तीर निकलेगा है। तो ये तो डिवाइडर, ये डिवाइडर के सामने से नहीं है, तो ये गलत है। राइटिंग पर बहुत काफी ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स में। अच्छा अब इक्वल टू ठीक यहाँ देंगे राइट, आइए हो जाएगा हमारा 3x - 4 अपॉन 12। अब बात यह कि छोटे क्लास का वीडियो इसलिए डालता हूँ कि कई बच्चे तो 11th में हैं और उसको यही सब नहीं आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनाएगा। ये बात नहीं है भाई, मैं अरे भाई दिल्ली में वसंत विहार में वसंत कुंज में कई, वो जीडी गोयनका का स्टूडेंट भी है, ये बात नहीं है कि बात ये है, वसंत वैली का स्टूडेंट है, जो वसंत वैली स्कूल और जीडी गोयनका स्कूल वसंत कुंज के सबसे, अरे भाई समझ लीजिए कि वसंत वैली कितना बड़ा, वो उसमें नॉर्मल फैमिली का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। और बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने के उसका साइन कन्वेंशन 12th क्लास में है। कई लड़कियों को साइन कन्वेंशन नहीं आता, राइटिंग वे नहीं है, ये समझिए। आइए, ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ, किसी स्कूल का शिकायत नहीं कर रहा हूँ भाई, ये स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उस स्कूल का टॉपर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी स्कूल की शिकायत नहीं कर रहा हूँ राइट। आइए अब इट इंप्लाइज देंगे राइट, और यहाँ लिखेंगे x + 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब इसका काम कर लीजिए माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 44 और -3, तो कितना हो जाएगा भाई 41 और -4x राइट एंड डिवाइडेड बाय 12 राइट। अब इस कर्ली ब्रैकेट के बदले हम स्मॉल ब्रैकेट लिख दें और ऊपर मैं लिख दूं, आप कहेंगे तो ये भी थोड़ा गलत है भाई। देखिए ना, ये माइनस के पास ये डिवाइडर होना चाहिए, देखिए नीचे हमने लिख दिया ना, चलो ये डिवाइडर है तो ये माइनस है, लेकिन ये माइनस ऊपर है और ये डिवाइडर नीचे, तो गलत हो गया।
हम सही लिखते हैं भाई। गलत कहाँ कहाँ हो सकता है देखिएगा, ये आपका हो गया राइट, और इसका कीजिएगा तो 41 लाइक टर्म से और -4x राइट। अब आप कहिए तो ये कर्ली ब्रैकेट को हटा दूं, लेकिन फिर भी स्मॉल ब्रैकेट आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जा रहा माइनस है, ये माइनस है। थोड़ा मैं भी कॉमेडी करके पढ़ा लेता हूं भाई, आज पूरी दुनिया कॉमेडी चलता है, कॉमेडियन टीचर कॉमेडी करके पढ़ाते हैं तो उसका सब्सक्राइबर बढ़ता है। आज तो शॉर्ट वीडियो जो है बहुत काफ़ी उसके सब्सक्राइबर होता है, और उसमें गाना है, फिल्मी है, डांस है। अब हम लोग टीचिंग में हैं तो शॉर्ट वीडियो तो बन नहीं सकते, खास तौर में फिजिक्स का। अगर 11th क्लास के बर्नौली थ्योरम प्रूफ करें तो कितना पेज लग जाए। 11th क्लास के फिजिक्स का तो चलो 9th क्लास के फिजिक्स का छोटा डेरिवेशन, 11th क्लास के फिजिक्स का डेरिवेशन। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलिए एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो हम लोग टीचिंग में है, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट के अंदर का वीडियो नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं, और बड़ी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ठीक, आइए तो यहां पर हम स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, ठीक, क्योंकि ये माइनस आ गई, ये माइनस ऊपर ही है, न्यूमरेटर में ही है। अब एंड इक्वल टू मैंने सही लिखा ना, ये डिवाइडर के बीच से, हाँ, और ये हम निकाल देंगे हम, और ये आपका आ गया 3x - 4 अपॉन 12। ठीक लग रहा है? अच्छा, गुड। अब इट इंप्लाइज देंगे, ठीक, राइट। अब क्या करेंगे, इस 6 है, इस 12 को फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। पीछे वाले वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें डिटेल से हमने लिखा है कि क्या करना है, डिटेल से हमने बोला है। इससे पीछे वाले वीडियो में अब मैं सीधे बनाते जा रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है, और ब्रैकेट दे देंगे x + 2 राइट, और यहां आ जाएगा 12 × 1 = 12, तो माइनस आ गया, यहां 1 दे देते हैं, ना भी दीजिएगा तो भी काम चलेगा, और ब्रैकेट, और क्या हो गया 41 - 4x राइट, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर देखिए ना, ये ब्रैकेट इतना ना खींचे कि डिवाइडर में चले गया, यार गलत हो ही जाता है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आए जो प्रिंटिंग में। हाँ क्लियर, आप समझ में। एंड इक्वल टू क्या लिखिएगा, 3x - 4 एंड डिवाइडेड बाय 12 राइट। अब क्या करें, अब यहां बोर्ड पर आ सकता है, आ तो जाना चाहिए। चलिए देखिए, ये डॉटेड लाइन दे दिए, ठीक राइट, और ये डॉटेड लाइन अब इसके बाद लिखता हूं, थोड़ा सा छोटा होगा। इट इंप्लाइज करता हूं, ठीक, इट इंप्लाइज राइट, हाँ देखता हूं लिख करके। अब इसको 2x + 4 लिखे, हाँ 2x, देखिए गलत हो रहा है, डिवाइडर दे देता हूं पहले, तो ये होल डिवाइडर राइट, ये हो गया आपका 2x + 4 राइट, और हो जाएगा -41 राइट, एंड -4x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिख दें 12। स्पेस नहीं है तो मैं यहां से लिखूं इक्वल टू, इक्वल यानी ये समझ लो यहां इक्वल, क्या लिखें तो 3x, गलत हुआ ना, गलत हुआ ना, बाय माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यहां प्लस होगा ना, राइट, प्लस हो गया, अब सही है। और अब लिखेंगे डिवाइडर देंगे, एंड 3x - 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक राइट। अब इट इंप्लाइज
राइट। हाँ, और 2x प्लस 4x कितना 6x, ठीक। और 4 माइनस 41 भाई कितना आ जाएगा 37 माइनस 37 एंड डिवाइडेड बाय 12। अब इसके इक्वल टू तो मैं लिख ही सकता हूं क्या 3x माइनस 4 अपॉन 12। डिनोमिनेटर सेम है, काट तो मैं यही यूं ही काट देता हूं, राइट, कट गया तो बच जाएगा आपके पास क्या 6x माइनस 37 इक्वल टू 3x माइनस 4, राइट। एक साइड आप ले आइए लाइक टर्म को, तो 6x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 37, राइट। ये बच जाएगा आपका 3x इक्वल कितना बचेगा भाई 33, राइट। एंड देयरफॉर x इक्वल टू 33 अपॉन 3। 11 से कैंसिल हो गया 11, क्लियर, दिस इज द आंसर, क्लियर। अब और भी एक बार और क्लियर कर लेनी, ठीक है, कोई बात नहीं, 11 आ गया, राइट। ये क्वेश्चन जो हमने बनाया है, इस क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है, सारे पॉइंट पर। और राइटिंग वे ऐसे हो कि नोटबुक जो चेक करने वाले टीचर है उसको लगे कि हाँ कि कैसे चेक होता है। हमारे जब मैं छोटे बच्चा था 7 और 8 क्लास में पढ़ते थे, तो ये कहना नहीं चाहिए, आज तो खैर मैं राजा बन गया, राजा हूँ नहीं, राजा की तरह जिंदगी जीता हूँ। 7-8 क्लास में थे तो कॉपी नहीं होती थी हमारे पास, तो हम जमीन पर लिखते थे, या कभी खेत में काम करने के लिए गए और काम करते करते टाइम मिला तो कॉपी कलम किताब तो है नहीं, तो जमीन पर लकड़ी से जमीन पर लिखते थे। तो उस समय की राइटिंग बहुत काफ़ी अच्छी थी, अब राइटिंग नहीं है। हम जब लिखते थे तो कॉपी पर का जो राइटिंग होता वो देखने वाले, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ भाई, हकीकत बात है, तो वो जमीन पर नदी के किनारे बालू होता तो उस बालू पर उंगली से लिख लेते। तो हम लोग तो हिंदी मीडियम पढ़े थे, प्रमेय बोलते थे, थ्योरम की बात ही नहीं, और हिंदी मीडियम पढ़े थे, आज इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, अलग की बात है। NCERT बुक में पढ़ाता हूँ, ये अलग की बात है, लेकिन हमारे मतलब है कि उस समय हिंदी मीडियम चलता था गांव देहात में। हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे 7-8 क्लास के बच्चों को। जिस समय हम 7-8 क्लास में पढ़ते थे उस समय 9th क्लास के बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे, और स्कूल में भी हम क्लास, ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बाद में चल करके पटना गए तो सेटिंग फेटिंग क्या है उसमें थोड़ा सा वो पढ़ करके थोड़ी सी, फिर दिल्ली चले गए तो थोड़ा सा ऐसा है, बहुत बड़ी टारगेट भी नहीं रखनी चाहिए। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर एक, कि जो मिले लाइफ में कम से कम उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के बच्चे हैं प्लेन वाली नोटबुक पर लिखना नहीं चाहते, तो वो टेढ़ा हो जाता है। राइटिंग का वो मोबाइल आ गया, अब राइटिंग करना नहीं चाहता है, लिखना नहीं चाहता है, जबकि कॉपी अब तो गांव में गरीब से गरीब के पास भी 20,000 की मोबाइल है हाथ में, स्मार्ट। हाँ, अब जो है ना, ये कह रहे हैं ना कि भारत मतलब विकास नहीं किया है, या वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री फलाने ने क्या किया नहीं किया। अब हर घर में गैस सिलेंडर है, हर घर में गैस चूल्हा है, और हर गांव में चाय की दुकान खुल गई, हर गांव में स्कूल खुल गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए। हर जो जिस परिवार में मतलब है कि आप सोच लीजिए कि 20-20 हज़ार के जितना आदमी, सबके अगर 4 परिवार है, 4 मेंबर है उस फैमिली में,
तो उसमें 20-20 हज़ार का मोबाइल है, 10 हज़ार का मोबाइल है, स्मार्टफोन है, एक घर में 3-4 मोबाइल है। तो ऐसी बात नहीं है। अब वो समस्या नहीं है जो 1980-90 के समय में थी। अब हम लोग नदी, बाढ़ आती नदी में तो माथे पर किताब बांध करके चले जाते पढ़ने के लिए। धान के खेत में रोपनी कर लेते, धान का बीज जो है ना उखाड़ लेते, सुबह में जाते, और एक जोड़ा का मतलब होता है 10 अटिया। 10 अटिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं पेयर इन इंग्लिश, तो उसका मतलब होता है 2, लेकिन धान के खेत जो बिहार के पर्टिकुलर हो जाते हैं, एक जोड़ा का मतलब होता है 10। सुबह में गए 10 उखाड़ दी। धान की रोपनी जो करते थे तो एकदम बिल्कुल लाइन में होता था, लाइन होता। हमको ख्याल है एक हमारे गांव के है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके खेत में एक रोपनी करने के लिए गए। जब मजदूर होता है ना तो उसी में दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाते, तो दूसरे के खेत में गए थे हम वो धान रोपनी करने के लिए। तो धान का मुझे ख्याल है, धान की जो गब लगता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहे। हमसे स्ट्रेट लाइन में टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। वो आदमी मतलब है कि खेत में आया और कह रहा है, वो बचपन का नाम मेरा कुछ कॉल नेम कुछ दूसरा था, तो वही नाम से बुलाए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। वो आदमी एक तमेचा लगा दिए और कह रहे हैं कि तुम्हें धान रोपने नहीं आता है। हकीकत धान रोपने नहीं आता। तब फिर बाद में हमने वो सीधा किया। 1-2 बार हम पर डांट लगी, 1-2 बार कान पकड़ कर ऐंठ दिया है, तो वो जो है ना सीधा रोका। आज धान जो रोपनी होता है, सबके बस की बात नहीं है रोपनी कर लेना, वो भी एक कलाकारी है। सीधी लाइन में आप देखिए, एक यहाँ है, आपको यहाँ एक पौधा यहाँ लगा, एक पौधा यहाँ, अब फिर एक पौधा है, फिर एक प्लांट है जो पैडी प्लांट है, जो धान है, उसको धान की रोपनी करना भी, और दूर दूर अगर रोपनी आप करते हैं फिर भी आपको मतलब है कि डांट सुनना पड़ेगा। अब तो भाई साहब मजदूर नहीं मिलता है खेतों में। बहुत बड़े बड़े जो जमींदार लोग हैं वो सब अपने खेत को यूं ही किसी को दे दिया है बटाई में। मजदूर नहीं मिलता है, लेबर नहीं मिलता है कि उसके खेत को रोपनी कर सके। और 1980 के समय में, आज तो मजदूरी बहुत काफ़ी हो गई, आज तो 400-500 लेता है, और एक आदमी एक दिन में 1000 रुपया कमा लेता है। 4 घंटा उसके खेत में रोपनी कर दिया, 4 घंटा शाम उसके खेत में कर लिया, और वो 5 से वन पर जाते थे काम करने के लिए। और वो भी हम लोग इंतजार करते हैं कि हमारे साथ जो 2-4 जो दोस्त था, तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग इंतजार करते कि फलाने धनी का गब लगेगा, फलाने धनी का गब, यानी कि धान की रोपनी होगी तो उसमें दाल भात सब्जी तरुआ वो जो होता है वो मिलेगा खाने के लिए। इसलिए इंतजार होता कि फर्स्ट गब किसका लगेगा, और वो गब लगता तो उसमें पंडित जी आते, तो उसका पूजा होता, तो 5 गब पहले वो पूजा कराते समय पंडित जी खेत के आरी पर बैठ जाते, तो मालिक जो है ना 5 गब लगाते थे। मालिक का मतलब जो खेत वाले। एंड आफ्टर दैट हम लोग जो लेबर थे, जो मजदूर थे, उनके खेत में रोपनी करने वाले, तो हम लोग बाद में रोपनी करते, अंदाज लगा। तो ये नियम तौर तरीके से। अब नियम तौर तरीका नहीं, अब कोई पूजा पाठ नहीं कराते। अब तो पूजा पाठ के नाम पर बदलाव आ गया। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग सब पूजा पाठ का विरोध करते हैं कि ये आडंबर है। तो जो भी है वो पुरानी चीज़ें बदलती जा रही। तो अब मजदूर नहीं मिलता है। अब तो 5 बार कहने जाइएगा तब वो एक बार आपके खेत में रोपनी करने के लिए जाएगा, वो भी पहले चाय पी लेंगे। तब आप 70, 80, 90 में इंतजार लोग करता था कि फलाना के खेत में रोपनी होगा तो हम रोपेंगे, पहले ही से इंतजार में। अब तो मजदूर मिलता नहीं है। तो चलिए, ये थोड़ी सी टॉपिक थी, इस पर हमने चर्चा किया है, क्लियर। और थोड़ा सा राइटिंग में आप अपने में सुधार कीजिएगा। धन्यवाद।